चलिए आगे बढ़े और राजस्थान की बात आपको बताएं, जहां पर हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। राजस्थान में बुधवार को 14,622 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई है। कोटा में 1121 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, उदयपुर में 1101, जबकि बीकानेर में 302 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 62 की मौत। कोटा में भी 24 घंटे में 1121 नए केस, जबकि 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,622 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्थिति बेकाबू होती हुई, राज्य में भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई। बहरहाल देखना अब ये भी होगा कि आने वाले समय में जन अनुशासन पखवाड़ा जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, स्थिति सभी जगह पर, उदयपुर हो, सभी जगह पर बेकाबू होती हुई। दो अलग अलग रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। शरद हमारे सहयोगी जयपुर से और साथ ही अविनाश हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। शरद, हर दिन राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जैसा कि फिलहाल जो स्थिति है वो लग ही रहा है। देश में भी देखिए 3 लाख के मामले क्रॉस हो चुके हैं, 14,000 से ज्यादा मामले राज्य में आ रहे हैं। आने वाले समय में स्थितियां और विकट होंगी। जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है शरद, लेकिन कहीं से भी मामले कंट्रोल होते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। आने वाले विकट परिस्थितियों के लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं, ये सड़कों पर देखा जाता है। और यही शायद कारण ये रहा है कि कोरोना के मामले लगातार शहर नहीं पूरे राज्य के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक होनी है शाम को 5 बजे। सीएम अशोक गहलोत बैठक लेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन को लेकर के चर्चा की जाएगी कि दवाइयों की जो राजस्थान में कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसको लेकर के किस तरह से उसके विकल्प यहाँ पर तैयार किए जा सके, किस तरह से जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको अधिग्रहण करके वहाँ से ऑक्सीजन मेडिकल के रूप में इस्तेमाल की जा सके, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन एक खुशी की खबर राज्य के लिए यह है कि जो चिकित्सा सचिव है सिद्धार्थ महाजन, उन्होंने ये जानकारी दी कि केंद्र को लगातार जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा था, उसको लेकर के उनकी तरफ से एक पॉजिटिव जवाब मिला है। यानी कि केंद्र से जो ऑक्सीजन का कोटा मिल रहा था वो जल्द उसे बढ़ाया जा सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग ने DOIT के साथ में मिलकर के एक टाई अप किया है, जिसके तहत एक पोर्टल ऐसा तैयार किया जा रहा है जिससे कि लोग ऑनलाइन ही जो चिकित्सालय है उनके अंदर जो बेड की संख्या है उनको ऑनलाइन जान सकेंगे। अभी जहां अस्पताल में पहुंचते हैं, एग्जाम्पल के तौर में RUHS अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, वहां कोई पहुंचता है और जाने के बाद में पता लगता है कि वहां पर बेड नहीं है, और उसके बाद में फिर उसे किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है। लेकिन अगर ऑनलाइन ये सारा सिस्टम हो जाएगा तो लोगों को पता चल सकेगा कि किस तरह से कहाँ पर बेड की अवेलेबिलिटी है, और उसके आधार पर आसानी से वहाँ पर वो लोग जो कोविड पेशेंट्स को लेकर जाना चाहते हैं उनको लेकर के वहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अभी भी एक चिंता का विषय है कि कोविड की जो रिपोर्ट है वो पहले 1 दिन में आ जाया करती थी, बढ़कर समय 2 दिन हुआ, और अब लगभग 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आ रही है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि व्यक्ति को जानकारी नहीं मिल पाती वो पॉजिटिव है, वो दूसरे लोगों से कई बार संपर्क बनाए रखता है और उसकी वजह से भी संक्रमण बढ़ता चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर गौर करने की जरूरत है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कहीं कालाबाजारी तो राजस्थान में नहीं हो रही है, इसको देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कल जयपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था जिसमें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उनको लेकर के कालाबाजारी का एक खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे भारी मात्रा में इंजेक्शन तो बरामद हुए ही थे, साथ में ये पता लगा कि वो 15 से 16 हज़ार रुपये में उन इंजेक्शन को बेच रहे हैं। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर भेजा था। यानी कि इस तरह की जो जान बचाने के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कालाबाजारी करके यहाँ पर लोगों के साथ में धोखा किया जा रहा है। इस तरह की कहीं ऑक्सीजन के साथ में भी कालाबाजारी नहीं हो रही, ये पुलिस प्रशासन और सरकार को देखने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों पर गौर किया जाएगा तो कहा जा सकता है कि किसी हद पर हम कोविड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल शरद, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए उदयपुर से। अविनाश, कल भी 1100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं उदयपुर में। उदयपुर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब होती हुई हॉस्पिटल्स में और अन्य जगहों पर किस तरह की स्थिति उदयपुर में बनी हुई है? जन अनुशासन पखवाड़े को लोग सीरियसली ले भी रहे हैं या गाड़ियां जस की तस दिख रही हैं, सड़क वैसे की वैसे ही दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में दिन ब दिन हालत जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं।
हालांकि जिस तरह से व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की गई है वो अभी पुख्ता है, लेकिन अगर इसी तरह से कोरोना के संक्रमण के केस बढ़ते रहे तो आने वाले समय में उदयपुर की स्थिति बड़ी विकट हो सकती है। उदयपुर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पर प्रभारी सचिव को भेजा गया है प्रदेश सरकार की ओर से, और अभी जिला परिषद सभागार के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रभारी सचिव यहाँ पर पहुँचे हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक इस सभागार में अब शुरू हो चुकी है, जहाँ पर जिला कलेक्टर यहाँ पे मौजूद है, एडीएम यहाँ पर मौजूद है, यूआईटी सेक्रेटरी अरुण हसीजा जिनको कि सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के कोरोना बेड का नोडल अधिकारी बनाया है वो यहाँ पे मौजूद है, चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद है और अब यहाँ पे गहनता से चर्चा की जाएगी कि उदयपुर जिले की क्या स्थिति है कोविड को लेकर। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है या वेंटिलेटर की उपलब्धता है, जो बेड है वो किस तरह से पर्याप्त है, और जिस तरह से मामला जो है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर और किस तरह की सावधानी यहाँ पर बरती जाए, क्या और व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित हो रही है और इस बैठक की पूरी जो रिपोर्ट है उसको तैयार करके जो प्रभारी सचिव है वो प्रदेश सरकार को भेजेंगे और उसके बाद में किस तरह से उदयपुर में जो व्यवस्थाएं हैं उनको पुख्ता की जानी चाहिए, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय वो उदयपुर में है। पड़ोसी जिलों के साथ में पड़ोसी राज्यों के जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया जा सके, ऑक्सीजन बेड की संख्या कितनी बढ़ाई जा सके। अभी उदयपुर जिले के 21 हॉस्पिटल हैं जिसमें से 4 सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है, वहाँ पे किस तरह से व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए उसका यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। और रही बात जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है जिसके बारे में आपने भी पूछा, जन अनुशासन पखवाड़े में अगर कहा जाए तो यहाँ का व्यापारी अनुशासित है, क्योंकि पुलिस के डर से, पुलिस की कार्रवाई के डर से तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर बंद हैं, लेकिन लोग जो है वो अभी भी सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में बताऊंगा कि उदयपुर के संभागीय आयुक्त जो है जो कि भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे थे और भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा आज भी देश में की जाती है, वो भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक है जो कि आहूत हो रही है और किस तरह से उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू में पाया जाए उसके लेके यहाँ पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद में क्या चर्चा होती है। बिल्कुल अविनाश, मतलब कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हो रही है जहां पर आप मौजूद हैं वहां से जो मीटिंग होगी उससे बहुत कुछ सामने निकल कर आ सकता है और हो सकता है कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। शरद, देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा कि भाई जिस तरह की सिचुएशन अपने राज्य में हो वो आप देखें। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि जीवन भी जरूरी है, जीविका भी जरूरी है, लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, हो सकता है आने वाले समय में जब कुछ कैबिनेट बैठक हो तो कुछ और कड़ाई की जाए, क्योंकि जनता ऐसे समझ नहीं पा रही है, मामले की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रही है शायद। देखिए, वीकेंड कर्फ्यू जब लगाया गया था तब कोशिश यही की गई थी लोगों को घरों के अंदर बंद रखा जाए, लेकिन वहाँ पर तीसरे दिन स्थिति कुछ सुधार नजर आया तो उसके बाद में लॉकडाउन की तरफ नहीं जाकर राजस्थान गया जन अनुशासन पखवाड़ा की तरफ की कुछ छूट भी यहाँ पर दी जाए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। जिस तरह से पिछली बार जब हमने पिछले साल देखा था लॉकडाउन लगा था तो परेशानी के वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, सरकार नहीं चाहती थी उस तरह से एक जो गरीब तबका है वो वहाँ पर परेशान हो, इसके चलते यहाँ पर जन अनुशासन पखवाड़ा बना दिया गया। लेकिन पहले दिन दूसरे दिन देखा गया कि लोगों ने काफ़ी नियमों की अवहेलना की, सड़कों पर निकलते नजर आए। उसके बाद में पुलिस विभाग को सख्ती के आदेश दिए गए कि आप सख्ती कीजिए, चालान बनाइए, और उसके बाद में कल हमने बताया था कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जहां पर सेंटर बनाए गए हैं गाड़ियों को रखने के, वहां गाड़ियां जब्त करके वहां पर रखी गई है। यानी कि हजारों लोगों की जब गाड़ियां जब्त की गई है तो उन लोगों में सख्ती अब देखी जा रही है और सोमवार और मंगलवार की बजाय अगर देखा जाए तो अब जाकर के धीरे धीरे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होने लगी है। अगर इसी तरह से निरंतर सुधार होता जाए तो मानना है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लगे, लोग खुद अनुशासित रहे। इसी वजह से 15 दिन का यहाँ पर अनुशासन पखवाड़ा बना दिया गया और इसके बाद में फिर सरकार जो शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है उसके अंदर ऑक्सीजन को लेकर चर्चा करेगी, दवाइयों को लेकर के चर्चा करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल अभी खड़ा होता है वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर ही राजस्थान के अंदर खड़ा होता है। लेकिन अच्छी बात जैसा कि मैंने बताया था, सिद्धार्थ महाजन ने कही कि केंद्र
केंद्र ने हामी भर दी है कि वो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा। जो यहाँ पर 160 मैट्रिक टन अभी 116 मैट्रिक टन माफी चाहता हूँ बताई गई है, उसको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सुधार हो सकता है। इसके अलावा कलेक्टर की ओर से लगातार ऐसी फैक्ट्रियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, ऐसे चलिए लगातार इन खबरों पर नजर रहेगी शरद, और जो अपडेट्स आपने दिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका भी, अविनाश आपका भी, इन तमाम जानकारियों के लिए लगातार नजर बनाई रहेगी और लगातार